न्यूज अपडेट एट 4 के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक वफ्द कल कश्मीर का दौरा करेगा। जम्मू कश्मीर की सियासी जमातों ने उम्मीद जताई कि कल ECI जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात का ऐलान करेगा। ECI का वफ्द कल जम्मू कश्मीर की सियासी जमातों से मुलाकात के साथ साथ जम्मू कश्मीर के हालात का भी जायजा लेगा। इलेक्टोरल ऑब्जर्वर पहले ही जम्मू कश्मीर स्पेशल समरी रिवीजन के हवाले से तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के वफ्द का कश्मीर दौरा काफी अहम माना जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक वफ्द कल कश्मीर का दौरा करेगा। सियासी जमातों को उम्मीद है कि ECI आने वाले असेंबली इंतखाबात की तारीख का ऐलान करेगी। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान इमरान नबी डार ने न्यूज़ 18 JKL से बात की। इमरान नबी डार, हम पहले भी ECI से मिल चुके हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक डेडलाइन भी दी गई है। देखिए, इससे पहले भी हम उनकी टीम से मिले हैं और जो हमारे कंसर्न्स और इश्यूज थे हमने डिस्कस किए। आज जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का एक डेडलाइन है 2 सितंबर से पहले इलेक्शन अनाउंस होनी चाहिए, उसी ज़िमन में हम इसको ले रहे हैं। ये हम वेलकम करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देंगे उसमें इलेक्शंस की अनाउंसमेंट भी हो जाएगी। और जो आपके दूसरे सवाल का, हमारी डेलीगेशन भी जाएगी इंशाल्लाह। वो कल आपको पता चलेगा कि हमारे कौन कौन लीडरशिप जा रही है। बट ये है कि जैसा पहले भी, जिस तरीके से पहले भी हमने वहाँ पर लोगों के कंसर्न्स और इश्यूज को रेज किया, वैसे ही हमारी डेलीगेशन फिर से वही इश्यूज रेज करेगी। और बिलखसूस इस चीज़ पे जो है हमारा इम्पेटस रहेगा कि जल्द से जल्द डेट्स अनाउंस होनी चाहिए। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनियर रहनुमा अब्दुल कयूम भट्ट ECI के दौरे कश्मीर पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया और अब्दुल कयूम ने कहा कि जब भी ECI ने हमें मदऊ किया है, हमने उनसे मुलाकात की। पार्लिमानी इंतखाबात के दौरान भी हमने नुमाइंदों से मुलाकात की। हमें उम्मीद है कि कल ECI तारीखों का ऐलान करेगा। ये हम आपको बताता चलूं कि इलेक्शन कमिश्नर ने जब भी हमें कोई दावत दी, जो ये इलेक्टोरल प्रोसेस ये कर रहे हैं, हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव हर जगह गया, हर वक्त उन्होंने वहाँ पार्टिसिपेट किया। हमारे मशवरे के मुताबिक बहुत जगह हमें पोल वगैरह, जो पोलिंग बूथ का कोई मसला था, वो उन्होंने सुना। हम तो इसमें बिल्कुल इनके साथ हैं, लेकिन इसके साथ साथ अब ये भी हम कहना चाहते हैं कि 5 साल का अरसे में अगर आप कितनी बार आपने ये प्रोसेस किया, फिर उसके बाद 2 साल के बाद और आपको डिलिमिटेशन जो भी करना है इन टाइम अगर ये करेंगे, फिर साथ साथ में अगर ये लोग आज मतलब सच में मतलब पॉजिटिवली जितनी इनकी यहाँ पर एफर्ट जो चल रहे, लगता तो है इलेक्शन हो जाएगा। लेकिन जो इलेक्शन कमिश्नर को कल चाहिए था, हमें पूरी उम्मीद है कि अगर कल ये कोई इस मामले में पूरा अपना कोई इशारा दे दें, ताकि ये अच्छी बात है कि यहाँ लोग चाहते हैं कि इलेक्शन हो जाए। जिस तरह उन्होंने पार्लियामेंट में हिस्सा लिया, इसी तरह वो असेंबली इलेक्शन में भी हिस्सा ले लेंगे। अच्छी बात है, हर एक इलेक्शन होना चाहिए। हम कहते हैं कि यहाँ म्यूनसिपल इलेक्शन होने चाहिए, यहाँ ये अपने पंचायत के इलेक्शन होने चाहिए, हर एक इलेक्शन होने चाहिए। हमारा अपना कोई रिप्रेजेंटेटिव है नहीं, 2-3 बंदे हमारे गए हैं वहाँ पर, तो उसमें भी एक बंदे को इजाज़त नहीं है बोलने की, तो वो क्या कर सकते हैं 540 या 50 में। आप चाहते हैं कि हम अपने असेंबली में बोलेंगे, लोगों की रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी, छोटे मोटे काम भी हो जाएंगे, फिर बाद में बड़े बड़े बातों की हम लिस्ट बता देंगे। तो हम पूरी उम्मीद है अगर ये कर लेंगे तो इंशाल्लाह हम इलेक्शन के लिए पुरजोर जो हमारी ये इस वक्त प्रोसेस आप देख रहे हैं, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, इसका यही तो मकसद है। हम इसके लिए पूरी तैयार है और हम लोग जो हमारी प्रेसिडेंट साहिबा की तरफ से हमारा जो ये हुक्म है कि हर तरफ से हमने जवाब देना और मुंह तोड़ जवाब देंगे इंशाल्लाह। महकमा सयाहत जम्मू कश्मीर ने मरकजी वजीर सयाहत गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात की और इजलास में कमिश्नर सेक्रेटरी सयाहत याशामत गुल, डायरेक्टर राजा याकूब और दीगर अफसरान मौजूद रहे। गजेंद्र सिंह शेखावत ने महकमा सयाहत के सालाना मैगजीन JNK विस्टा की नकाब कुशाई भी की। न्यूज़ 18 JKL के साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म गजेंद्र सिंह शेखावत। बात करते हैं उनसे। सर, मीटिंग हुई आज आपकी, किस तरीके की मीटिंग थी, क्या चीज़ें डिस्कस हुई हैं? देखिए,
मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहता हूँ और अभिनंदन करना चाहता हूँ मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, यहाँ डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म का और डायरेक्टरेट का, कि उन्होंने बहुत ही हॉलिस्टिक प्लानिंग फ्यूचर टूरिज्म के लिए किया है। और जिस तरह से भारत में टूरिज्म बढ़ने वाला है, कश्मीर में टूरिज्म बढ़ने वाला है, उनकी आवश्यकता को देखते हुए नए डेस्टिनेशन डेवलपमेंट पे काम करना शुरू किया है। वर्ल्ड बैंक की सहायता से आने वाले समय में जम्मू एंड कश्मीर में 8 नए डेस्टिनेशंस डेवलप किए जा सकें, उसकी संभावनाओं पर बहुत गति के साथ में काम कर रहे हैं। और मैं मानता हूं कि अगर सक्सेसफुली हम उनको कर पाते हैं तो आने वाले समय में श्रीनगर के अलावा या गुलमर्ग और पहलगाम के अलावा जम्मू एंड कश्मीर में बहुत सारे नए डेस्टिनेशंस होंगे जो अपने आप में एक आकर्षण का केंद्र बनेंगे। श्रीनगर पर दबाव कम होगा और उन डेस्टिनेशंस के माध्यम से हम यहाँ की टूरिज्म, ओवरऑल टूरिज्म इकोनॉमी और एक्सपीरियंस दोनों को बढ़ा पाएंगे। सर, रिलीजियस टूरिज्म की बात करते हैं हम, पिलग्रिम टूरिज्म की काफ़ी ज़्यादा स्कोप है। एंड व्हेन आई टॉक अबाउट रिलीजियस टूरिज्म, इट्स जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। सो यू सी, उसको लेके हमने देखा एक प्रसाद इनिशिएटिव भी स्टार्ट हुआ, जिसके तहत कई सारे ऐसे मंदिर हैं, मॉस्क्स हैं, जिनका रिवैम्प हुआ। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में स्वदेश दर्शन 2 और प्रसाद, इन दोनों योजनाओं की, तीनों योजनाओं के माध्यम से इस दिशा में महत्वपूर्ण काम देश भर में हुआ और लगभग 5,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट से इस तरह के टूरिज्म सर्किट्स जो हैं उनका निर्माण किया गया, जिनमें जम्मू एंड कश्मीर में भी 3 सर्किट थे। और मुझे लगता है कि उनके होने के बाद में जो हमारे तीर्थ यात्रा की यात्री जो हैं, जो स्पिरिचुअल टूरिज्म के उद्देश्य से आते हैं, उनको निश्चित रूप से जो है उनके अनुभव में वृद्धि हुई होगी और उनकी ओवरऑल सुविधा, उनकी यात्रा का अनुभव जो है वो एनहेंस होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की लेके अक्सर बात होती है सर। हमने देखा कि कई सारी ऐसी नई टूरिज्म प्लेसेस है, यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी है, सब कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी वहाँ पे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, डल को लेके भी। तो इसको लेके कुछ स्टेप्स लिए जाएंगे आगे? देखिए, सरकार के साथ साथ में हमको सस्टेनेबिलिटी को लेकर के जो है टूरिस्ट में भी उस तरह के बिहेवियर चेंज की अपेक्षा है और उसको लेकर के अलग अलग तरह के साइनेजेस बने, लोगों को उसके लिए एजुकेट किया जाए, हमारे एंट्री पॉइंट्स पर उस तरह के लीफलेट्स उनको मिले। इस सब के ऊपर भी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने राज्यों के टूरिस्ट डिपार्टमेंट्स को इस तरह के निर्देश भी जारी किए हैं, उन लोगों को इस तरह की गाइडलाइंस भी बनाने के लिए कहा है और मुझे लगता है कि उनके होने से धीरे धीरे ये बदलाव भी हमको देखने को मिलेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब स्वच्छ भारत मिशन भारत में आया, उसके बाद में हमने देखा है कि बहुत बड़ी जागरूकता जो है इस दृष्टिकोण से इस स्तर पर बढ़ी है और उसका प्रभाव हमको डेस्टिनेशंस पे भी दिखाई देता है, लेकिन लगातार हमको इस पर काम करने की आवश्यकता है। बहुत शुक्रिया सर। ये थे टूरिज्म मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत, जिन्होंने कहा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है उसको लेके भी काफ़ी काम चल रहा है। इन्होंने प्रसाद इनिशिएटिव को लेके भी बात की कि किस तरह से जो रिलीजियस टूरिज्म है यहाँ पे उस पर भी काम चल रहा है और आने वाले दिनों में एक होलिस्टिक डेवलपमेंट देखेंगे आप टूरिज्म सेक्टर में जम्मू एंड कश्मीर में। न्यूज़ 18 के लिए जहांगीर अजीज़ के साथ में सरोज कफील। उधमपुर के बसंतगढ़ में सिक्योरिटी फोर्सेस का सर्च ऑपरेशन दूसरे दिन भी जारी है और सिक्योरिटी फोर्सेस को इलाके में मुश्तबा सरगर्मियों की इतला मिलने के बाद तलाशी मुहिम शुरू की गई। इलाके में 4 गैर मुल्की दहशतगर्दों के छुपे हुए होने की खबर है। श्री बुढ़ा अमरनाथ यात्रा के सिलसिले में जिला पुंछ और खास तौर पर मंडी तहसील हेडक्वार्टर में सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से श्री बुढ़ा अमरनाथ मंदिर और इसके आसपास के इलाकों में गश्त और तलाशी मुहिम चलाई जा रही है। सिक्योरिटी फोर्सेस खसूसी चौकियां भी कायम की जा रही हैं। इस दौरान किसी भी मशकूक शख्स या गाड़ी को रोककर पूछताछ की जा रही है। श्री बुढ़ा अमरनाथ यात्रा में किसी किस्म की रुकावट पैदा नहीं होनी जाएगी। काबिल जिक्र है कि आज से शुरू होने वाली श्री बुढ़ा अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था देर शाम पुंछ नगर पहुंचेगा और कल पहला जत्था मंडी के श्री बुढ़ा अमरनाथ मंदिर में भगवान भोलेनाथ के शिवलिंगम की पूजा करेंगे। आज से पुंछ जिले में श्री बुढ़ा अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है, जिसको लेकर पुंछ के प्रवेश द्वार भिम्बर गली से लेकर पुंछ और पुंछ से लेकर मंडी तक कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है, क्योंकि जो यात्रा का जत्था आज पहला जत्था पुंछ पहुंचेगा और कल वो पुंछ के श्री बुढ़ा अमरनाथ मंदिर में दर्शन करेगा, जिसको लेकर पूरे जिले में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। खास करके मंडी में जो है सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है, आने जाने वाले वाहनों की चेकिंग की जा रही है और सुरक्षा बल जो है गश्त लगा रहे हैं। इसके साथ ही जंगलों को खंगाल रहे हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में किसी प्रकार की कोई ऐसी घटना न हो सके
यात्रियों को किसी प्रकार का कोई कष्ट न पहुंचे, इसको लेकर सुरक्षा बल पूरी तरह से मुस्तैद हैं। और आप देख सकते हैं किस प्रकार पूरी चौकसी के साथ सुरक्षा बल, चाहे पुलिस हो, सीआरपी हो, सेना हो, पूरी मुस्तैदी के साथ जो है वो यहाँ पर लगे हुए हैं ताकि यात्रा जो है सफलतापूर्वक संपन्न हो सके। और आज जो जत्था पुंछ पहुँचेगा, कल वो मंडी में दर्शन करेगा और उसको लेकर मंडी में भी सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। मनीष शर्मा, न्यूज़ नेटवर्क, पुंछ। जम्मू कश्मीर की तारीखी कौसरनाग यात्रा को जिला इंतजामिया अफसरान की मौजूदगी में रवाना किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं की बहुत बड़ी तादाद नजर आई और श्रद्धालु भी कौसरनाग मानसरूर के दर्शन के लिए बेहद बेताब नजर आए। पहले ये यात्रा वादी कश्मीर से जाती थी, लेकिन वादी कश्मीर में यात्रा को लेकर तनाज़ा पैदा हुआ था, जिसके बाद गुज़िश्ता एक दहाई से इस यात्रा को सिर्फ रियासी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से झंडी दिखाकर रवाना किया जाता है। इंतजामी हुकाम की जानिब से सफ़र करने वाले श्रद्धालुओं की हिफाजत को यकीनी बनाया गया। इसके साथ एक मेडिकल टीम को भेजा गया और लंगर, इसके अलावा तमाम इंतजामात के बाद श्रद्धालुओं को यात्रा के लिए भेजा गया। यात्रा जो आज यहाँ से प्रारंभ हो रही है, छड़ी मुबारक जो अभी यहाँ निकल रही है, आप देख रहे होंगे। इसके लिए जो सिक्योरिटी के इंतजामात ज़रूरी थे वो सारे किए गए हैं। पुलिस, आर्मी सबको रोपिन करके किया गया है। और जहाँ जहाँ कोई हमें था कि आशंका की जहाँ रोड की समस्या आ सकती है, वहाँ पर मैन एंड मशीनरी डिप्लॉयड है। लंगर व्यवस्था जगह जगह करी गई है और हर लंगर के साथ साथ एक मेडिकल टीम जो इनके साथ भी चलेगी वो भी साथ में है कि अगर किसी यात्री को कोई परेशानी आती है तो उसको भी कैटर करें। 14वीं यात्रा है कौसरनाग की और आज ये यात्रा जो है बेसिकली ये कल से शुरू हुई है। कल जो बारांदरी मंदिर लक्ष्मी नारायण जी का और अपने हनुमान जी का, वहाँ से ये यात्रा निकल के पहले महादेव मंदिर पे कल आई और महादेव मंदिर से मुख्य बाजार से होती हुई कल इसका पड़ाव जो है रात को शिव मंदिर जो है नई बस्ती में रहा। आज ये यात्रा जो है आगे के लिए सुबह शुरू हुई है और ये आगे सलाल, अरनास, फिर मोहर, फिर सुंगड़ी और चसाना से होते हुए फिर ये कौसरनाग की तरफ जो है ये आगे जाएगी। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी बड़े अच्छे कदम उठाए गए हैं। कल डीसी साहब भी इस यात्रा के साथ थे और उसके बाद जब मंदिर में हम लोग बैठे तो वहां भी उन्होंने बताया कि सिक्योरिटी की तरफ से पूरे अरेंजमेंट किए गए हैं और खास तौर पर जो तहसीलदार रियासी हैं उनको स्पेशल इसमें अपॉइंट किया गया है जो यात्रा में ऊपर तक कौसरनाग में जाएंगे और इस यात्रा को देखेंगे। इसके अलावा डीसी साहब ने ये भी कहा कि इस साल थोड़ा मुश्किल था, लेकिन अगले साल से एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये कोशिश रहेगी कि ऊपर हम हेलीपैड बनवाएं और इस यात्रा को और ज्यादा कैसे बढ़ावा मिले इसकी। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। राजमार्ग पर जलभराव, पानी का निकास न होने की वजह से लोगों को हो रही परेशानी। जम्मू से अमरनाथ यात्रा के लिए 1873 यात्रियों का नया जत्था रवाना। 69 वाहनों से पहलगाम और बालटाल के रास्ते भेजे गए श्रद्धालु। 7 अगस्त से 17 अगस्त तक चलेगी बोटा अमरनाथ यात्रा। राष्ट्रीय महासचिव मिलिंद परांडे यात्रा को ध्वज प्रदान करेंगे। अखनूर में सुरक्षा बलों को दिखे संदिग्ध, आतंकी हमले की आशंका के चलते स्कूलों को किया गया बंद। जम्मू कश्मीर में सरकारी इमारतों में सौर ऊर्जा सिस्टम लगाने के लिए 400 करोड़ की परियोजना को मिली मंजूरी। 8,800 सरकारी बिल्डिंग में लगाए जाएंगे सोलर पैनल। राजौरी के सुंदरबनी में 3 दिवसीय विराट संत सम्मेलन का आयोजन। पूरे उत्साह और धार्मिक उत्साह के साथ संपन्न हुआ आयोजन। करगिल में JKLFC ने अल्पसंख्यक कल्याण योजना जागरूकता शिविर का किया आयोजन। कार्यकारी पार्षद डॉक्टर मोहम्मद जाफर अखोन ने लिया हिस्सा। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा सत्र की अधिसूचना जारी। 27 अगस्त को सुबह 11 बजे शुरू होगा सत्र। राज्यपाल शिव प्रताप की अनुमति के बाद अधिसूचना की जाएगी। बांग्लादेश के हालात पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का संसद में बयान। कहा, सीमा पर चौकसी और हालात पर पूरी नजर। एनसी अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने बांग्लादेश पर दिया बयान। कहा, हर तानाशाह को सबक सीखने की जरूरत। बांग्लादेश में सेना का शासन ज्यादा समय तक नहीं रहेगा। मनाई गई प्रादेशिक सेना की प्लैटिनम जयंती साइकिल अभियान का किया आयोजन। कार्यक्रम में सेना के 21 जवानों ने लिया हिस्सा। खाक ट्रैप क्षेत्र में खेल स्टेडियम की हालत ठीक नहीं। निर्मित भवन जर्जर स्थिति में। मैदान में समुचित व्यवस्था से लोगों ने दर्ज कराई शिकायत।
त्राल में पीएमजीएसवाई के काम पर उठे सवाल, लोगों ने लगाया खराब योजना का आरोप, कहा कि सड़क की चौड़ाई 20 फीट से कम रखी जा रही है। सांबा के रामगढ़ मुख्य बाजार में मोबाइल दुकान पर लगी अचानक आग, भयानक आग से दुकान पूरी तरह जलकर हुई खाक। कंडी के गुजर पाटी क्षेत्र में पुराने विस्फोटक के फटने से 35 साल की महिला हुई घायल, महिला सहित 2 लोग हुए घायल, उपचार के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। पूंछ पर योजना एवं विकास सचिव ने लगाया जनता दरबार, योजना एवं विकास सचिव एजाज असद ने सुनी जनता की समस्याएं। पुंछ में भालू ने किया ग्रामीण पर हमला, पीड़ित को चेहरे पर आई गंभीर चोटें, घायल को पहुंचाया गया अस्पताल। मेडर इलाके में भारी बारिश, सीमावर्ती नाले में पानी भरने से सड़कें अवरुद्ध, राजौरी जिले में भी भारी बारिश। कठुआ में मूसलाधार बारिश ने बढ़ाई लोगों की दिक्कतें, बारिश की वजह से पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर जलभराव, पानी का निकास न होने की वजह से लोगों को हो रही परेशानी। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। मेंढर में डनी पीर रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स इंतहाई अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। उर्स में कसीर तादाद में मुख्तलिफ इलाकों से आए अकीदतमंदों ने शिरकत की। उर्स के मौके पर कुरान खानी, दरूद व अज़कार, नात मनक़बत की महफिल आरास्ता की गई और इज्तिमाई तौर पर दुआए मजालिस का भी अहतमाम किया गया। इस मौके पर मुक़र्रिरीन ने औलिया की सीरत पर रोशनी डाली और अवाम से इन बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चलने की तलक़ीन की। फिर मीरा शाह साहब उन्होंने ये भी डिमांड की थी कि यहाँ पानी की किल्लत है और बिजली की भी यहाँ किल्लत है, जहाँ यहाँ रोड की भी किल्लत है। ये साथ में टैंक बना हुआ है। मैं दिल खसूस एक्शन साहब से गुजारिश करूँगा, या तो ये टैंक बनाना ही नहीं था। अगर जल मिशन में है या किसी स्कीम में है, ये खाली दिखाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए ये टैंक को खाली रखा हुआ है, इसमें पानी नहीं है। आज घोड़ों में नीचे से इन्होंने ये पानी जो है वो घोड़ों से ला के यहाँ लंगर तैयार किया है। तो मेरी डीसी साहब से गुजारिश रहेगी, मोहतरम अपने एसडीएम साहब से गुजारिश रहेगी, जनाब तहसीलदार साहब से गुजारिश रहेगी कि आप यहाँ के लोकल हो, यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ बैठी हुई है, आज इतनी बड़ी तादाद में इतना बड़ा उर्स हुआ है, तो इन लोगों ने जो है पानी जो घोड़ों से लाया है। आज तो बात हम इतनी पब्लिक का या मेरे साथ तो कदे वोट किसी ने भी दे गयो दबा गयो तमीना तक मौलवी को फूट रखियो या पब्लिक देख लियो, इतनी पब्लिक है कदे वोट किसी ने दे नहीं दी। सुपाने पे कोई छुआ को, कोई खनेतर को, कोई बलाड़ी को, कोई मेडर को, इतने वोट ना कदे नहीं वोट दबा किसी ना। राजौरी में भारी बारिश की वजह से एक कच्चा मकान मुनहदम हो गया। मकान मुनहदम होने के नतीजे में एक खातून और 2 गायों की मौत हो गई। मकामी लोगों ने इंतजामिया से अपील की कि वो मुतासरा खानदान की मदद करें। मेरा नाम मोहम्मद रियाज है। मैं उस टाइम मौजूद नहीं था यहाँ पे, लेकिन बाकी ये मेरी वाइफ थी, बच्चे थे यहाँ पे मौजूद थे, मेरी भाभी थी, उसके बच्चे थे। तो कल सुबह 5-6 बजे जब क्लाउड बरस्ट हुआ ऊपर में, तो उस टाइम बहुत खौफनाक मंजर था। इन्होंने जब फ़ोन किया कि हम बिल्कुल ख़त्म होने वाले हैं 10 मिनट के बाद, तो फिर हम क्या कर सकते थे। हमने पीसीआर कठुआ में फ़ोन किया था, चौकी अफसर साहब मौके पर पहुँचे थे, लेकिन वो बारिश रुकने के बाद वो पहुँचे थे मौके पे। तो उस टाइम बहुत खौफनाक मंजर था, बहुत नुकसान हुआ। 6-7 घर का कुछ टोटली रहा ही नहीं सर, बिल्कुल। हम न्यूज़ 18 का बहुत शुक्रिया करते हैं, आप सबसे पहले पहुँचे हमारी ये देखभाल देखने के लिए, और आपके माध्यम से हम गवर्नमेंट इंतज़ामिया से, गवर्नर साहब से ये अपील करना चाहते हैं कि हमारी मदद की जाए और मौके पे आके हमारा ये देखा जाए, हाल इस मंजर का देखा जाए। कुछ बचा घर में खाने पीने? कुछ भी नहीं बचा सर, खाने पीने का कोई सामान बचा ही नहीं है। टोटल लास्ट बिल्कुल ख़त्म हो गया सर, पूरा बह गया नीचे नदी में। 6 तारीख को हुई बारिश ने जिला कठुआ के डूंगा इलाके में तबाही मचा दी है। तबाही का मंजर तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है। और आपको बता दें कि बड़ी दुख की बात है कि 24 घंटे बीत जाने के बाद भी यहाँ पर कोई भी प्रशासनिक अधिकारी यहाँ नहीं पहुँचा और तबाही का मंजर आपने देखा कि यहाँ पर लगभग 6 से 7-8 जो घर हैं वो पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। और आपको बता दें कि यहाँ पर बादल फटने के कारण पहाड़ी का मलबा जो है इन घरों में घुसा, सामान जो है पूरी तरह से वो दरिया में चला गया और अब इनके पास खाने के लिए एक दाना जो है वो भी नहीं बचा है। उम्मीद की जा सकती है कि जल्द से जल्द प्रशासन इस ओर रुख करेगा और इन परिजनों को राहत देने की कोशिश करेगा। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए कठुआ से चरणजीत सिंह। कंगन और गुंड में बादल फटने और लैंडस्लाइडिंग से होने वाले नुकसानात का जायजा लेने के लिए डिप्टी कमिश्नर गांदरबल शामबीर ने एक मीटिंग तलब की।
मीटिंग में मुख्तलिफ महकमों ने शिरकत की और लैंडस्लाइडिंग से होने वाले नुकसान और मुस्तकबिल में बचाव और खिदमात के इक़दाम पर तबादले ख्याल किया। इस दौरान नुकसानात के बारे में मालूमात फराहम की गई। सरकारी इमलाक मकानात और ज़रई अराजी भी कब्जे में ली गई। भारतीय जनता पार्टी को निचली सतह पर मजबूत बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है और मुख्तलिफ देहातों में अवामी राबता प्रोग्राम मुनक्किद कर रही है। वहीं बारबुग इमाम साहब इलाके में बीजेपी के जिला सदर शोपियां मोहम्मद यूसुफ भट्ट की जानिब से एक अवामी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया और इस प्रोग्राम में इलाके के आम लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की और अपने मसाइल बराह रास्त बीजेपी के जिला सदर के सामने रखे। मोहम्मद यूसुफ भट्ट ने लोगों को यकीन दिलाया कि उनके मसाइल को हुकूमत के साथ उठाया जाएगा और उनके हल के लिए मौसर इक़दाम किए जाएंगे। बिल्कुल जनाब, हम आपकी वसाजत से लोगों से अपील करता हूं कि हम हर जगह जाते हैं। आज यहाँ पे पहली बार आए हम बारबुग में। ये इमाम साहब के साथ ही जगह है, एक गांव है, अब तहसील इमाम साहब है। तो हमने यहाँ पे वर्कर्स की मीटिंग रखी और कुछ लोगों और भाइयों की मुश्किलात भी हैं यहाँ पे बड़े पैमाने पे कि यहाँ पे नहीं पहुँच पाए अफसरान से मैंने बात की अभी। बिल्कुल मैं लोगों के साथ, जो लोग हैं लोग ही है सब कुछ। जो आवाम है आवाम के साथ हम पूरे जुड़े हैं। इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है ये हमारा साथ देंगे, हम भी आगे बढ़ेंगे, इनकी मसले भी हल हो जाएंगे। 47 से अगर यहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं हुई तो क्या बीजेपी क्या कर सकती है आगे? जनाब गोल्डन का जितने मसाइल आपको पता कितने सिक्के में ये बीजेपी नहीं दिया, तो आगे भी इंशाल्लाह पूरा उम्मीद है। हमें नरेंद्र मोदी साहब ने 300 करोड़ मकान दोबारा सैंक्शन किया है। आप देखो ये आज़ादी के बाद से जम्मू कश्मीर के सियासी मंजरनामे पर इलाकाई जमातों का गलबा रहा है। जम्मू कश्मीर की साबिका रियासत में एस्टैब्लिशमेंट की तश्कील में नई दिल्ली की बहुत ज़्यादा तवज्जो और मुदाखलत रही है। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को 2 मरकजी ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में दोबारा मुनज़्ज़म किया गया। जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तानी आईन के आर्टिकल 370 के तहत दी गई खसूसी हैसियत छीन ली गई। तब से नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP और BJP जैसी सियासी जमातों के लिए क्या तब्दीली आई है, देखिए इस रिपोर्ट में। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनियर रहनुमा अब्दुल क़य्यूम भट्ट का कहना है कि हमारे ज्यादातर रहनुमाओं ने तंसीक के बाद पार्टी छोड़ दी, लेकिन पिछले 1.5 साल से बहुत सारे रहनुमा वापस शामिल हुए। अब्दुल क़य्यूम ने इसराती अंदाज में कहा कि ठीक है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बस भरी हुई है, लेकिन हमारे पास अभी कुछ सीटें बाकी है और ये बस फौरन दिल्ली जाएगी, इसलिए PDP के साथ सफर करने का ये बेहतरीन वक्त है। देखो हमारा बड़ा मुश्किल दौर था। 5 साल में हमें लगभग 75% 80% हमारी पार्टी को हमारे पार्टी से लोग चले गए, लीडरशिप क्राइसिस हो गई। लेकिन इसको कहते हैं ना कि जब किसी घर में किसी की मौत हो जाती है बुज़ुर्ग की, तो फिर बच्चों पर वो छोटे बच्चे फिर पनपते हैं, वो अपने एहसास और अपने जज्बात को काम लेकर आगे चलते। इसी तरह हमने PDP को आज बच्चों ने इस हाल तक पहुंचाया कि अब जो हमारी गाड़ी से जो सवारियां उतरी हैं तो अब उनको मन करता है कि हम इस गाड़ी में सवार हो जाएं। तो ये मैं आपको शॉर्ट तरीके से बताना चाहता हूँ। माशाल्लाह हमारी गाड़ी चलने लगी और आपको मैं बताता चलूँ, यहाँ श्रीनगर में सिर्फ 2 ही गाड़ी दिल्ली को जाने के लिए, एक NC, उसमें सवारियाँ फुल है। PDP वाली जो है इसमें कुछ उतरे, तो अब हमने ट्रैक पर गाड़ी को लाया। अब वो दोबारा आना चाहते हैं, लेकिन हम उनको तलाशी लेकर अंदर इजाज़त देंगे, ठीक है ना। हमें सफ़र दिल्ली तक ही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस एक मजबूत कैडर के साथ वादी की सबसे पुरानी सियासी जमातों में से एक है। पार्लिमानी इंतखाबात के दौरान भारी अक्सरियत से जीती है। NC को 3 में से 2 सीटें मिली हैं, लेकिन जो हार गए वो पार्टी के नायब सदर उमर अब्दुल्ला थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नौजवान रहनुमा और तर्जुमान इमरान नबी डार ने कहा कि ये शेर कश्मीर था जिसने आर्टिकल 370 और 35A के लिए यूनियन ऑफ इंडिया के साथ जंग लड़ी। हमने हमेशा कश्मीरियों के हकूक की जंग लड़ी है। BJP ने पिछले 5 सालों में प्रॉक्सी सियासी पार्टियां और उम्मीदवार बनाकर हमारी पार्टी को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन हालिया पार्लिमानी इंतखाबात के नताइज ने साबित कर दिया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कहाँ खड़ी है। तो अगर ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की पॉलिसीज़ और स्टैंड की एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है, तो फिर क्या है? ये लोग जिन्होंने अपने कैंडिडेट्स नहीं खड़े कर पाए और जिन्होंने अपने
ज़र खरीदे हुए गुलामों को इलेक्शन में डाला, उनकी तो ज़मानत तक ज़ब्त हो गई। जिसको बीजेपी सपोर्ट करती थी, जिन पार्टीज़ को, उनकी तो ज़मानत ज़ब्त हो गई। ये तो अब आपके सामने आयान है कि लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्टैंड को और नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रिंसिपल्स के साथ जुड़े हुए हैं। दूसरी जानिब बीजेपी ने पार्लिमानी इंतखाबात में कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं किया था, लेकिन जो कुछ हासिल हुआ है वो 7 लाख से ज्यादा लोगों पर मुश्तमिल एक कैडर है, जो पार्टी के तर्जुमान और लीडरों के मुताबिक गुज़िश्ता 10 सालों में बीजेपी में शामिल हुए हैं। 5 अगस्त 2019 के बाद कश्मीर बदला, जम्मू कश्मीर बदला, और बदले हुए जम्मू कश्मीर में बीजेपी भी बदल गया है। जहां कभी हम देखते थे 2014 से पहले, इन 10 सालों से पहले बीजेपी अनटचेबल पार्टी मानी जाती थी कश्मीर में। आज अगर देखेंगे 7.5 लाख मेंबर्स भारतीय जनता पार्टी के खाली कश्मीर में हैं। और मैं एक आंकड़ा आपको बता दूं, 10 मार्च से 1 जून तक 37,000 लोगों ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की और मेंबरशिप कितनी हुई है वो 7.5 लाख के बराबर है। जहां यहाँ टायर गैस शेलिंग बंद हुई, ग्रेनेड बंद हुई या स्टोन पेल्टिंग बंद हुई, हड़ताल बंद हुई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए दरवाजे खुले हैं। न्यूज़ 18 JKLH के लिए सरोज कपील की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहे न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के साथ।